इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। डायन कौन होती है, क्या होती है डायन? डायन बताया जाता है कि खुद में एक रिचुअल होता है और एक ऐसी औरत जो बहुत ज़्यादा लालची है, एक ऐसी औरत जिसको अपनी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्यार है, एक औरत जो अपने पूरे परिवार का बलिदान देने को तैयार है, एक ऐसी औरत जो अपने बच्चे को मारने को तैयार है, अपने पति को मारने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि या तो खूबसूरती चाहिए या वो सारी चीज़ें, वो सारी इच्छाएं जो शायद उसे पास्ट में नहीं मिली। पहचान जो होती है डायन की, वो कुछ इस तरीके की होती है कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, चाहे वो एजिड हो, लेकिन उसकी तरफ जो ऑडियंस होगी वो इस तरीके से अट्रैक्ट होगी जैसे वशीकरण सा हो गया हो। आप ये चीज देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी बार बार उसका चेहरा देखने का मन करेगा। आंखों के नीचे एक लाल कुछ इस तरीके से ग्लोइंग चीजें होंगी, फेस पे बहुत अट्रैक्टिवनेस चीजें होंगी, और फिर इनकी अलग अलग सिद्धियां होती हैं, किस तरीके से बनना होता है। लेकिन एक ऐसी औरत जो जिंदा है, लोगों के बीच में है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अलग अलग ऐसी लोकेशंस जहां पर लोगों के बीच में रहकर ये अपनी सारी क्रियाएं करती हैं, अपनी सिद्धि पूरी करती है। आघोरीज जो होते हैं, इनके पास जाके उनसे ये एक तरीके का वरदान लेती हैं, मलमूत्र से नहाकर, मलमूत्र में बैठकर, और फिर किसी ऐसी एंटिटी को सिद्ध करना, जैसे जिन, प्रेत, अपनी से एक ऐसी एंटिटी जिससे अपने सारे काम करवा सके। एक ऐसी डायन बहुत खतरनाक होती है जो यहाँ पर बैठी बैठी सिर्फ आपको देखेगी, एक लौंग तोड़ेगी और आपके मुंह से खून बहना शुरू हो जाएगा। बाप रे। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि पैरानॉर्मल कुछ बीइंग है, ये हमारे बीच रहती हैं और कुछ एक रिचुअल परफॉर्म करती हैं जिसकी वजह से वो डायन बन जाती हैं। लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में भी जैसे कहते हैं कि डाकिनी होती थी। अलग अलग थ्योरीज हैं कि पाताल लोक से डाकनियों को भेजा जाता था लोगों को तंग करने, परेशान करने। और ये भी कहते हैं कि काली माँ की पूजा करती थी डाकनियां, और काली माँ बुरे लोगों का वध करने के लिए डाकनियों को भेजती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे डाकनियों की पूजा करने लगी औरतें, और डाकनियों की जो शक्ति थी वो अपने अंदर उतारने लगी, और वहां से डायन आई। हाँ, ऐसा कुछ डिराइव कहा गया है, मतलब रिटर्न फॉर्म में पुराणों के अंदर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शिव पुराण, भगवत पुराण, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं डाकिनीज और डायंस का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। हाँ, थोड़ा बहुत वर्णन है। बेसिकली जितना मतलब पढ़ा है उसके हिसाब से पता लगा कि डाकिनी तो बेसिकली जो शक्ति होती है उसी का एक रूप होती है। तो मैं पढ़ रहा था कहीं पर, मुझे पता लगा वहां पे कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है उसके सेंटर में डाकिनी बैठी हुई होती है। तो बेसिकली जो हमारे तंत्र साधना में लोग कहते हैं उसके हिसाब से ये कि वहां से वो आपकी ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, कि आपकी जितनी भी तामसिक वृत्तियां होती है, लाइक शराब पीना, मांस खाना और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उनका कंट्रोल वहां से होता है। तो जब कोई अपने मूलाधार चक्र पे कंट्रोल कर लेता है तो अपनी इन इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकता है, तो एडवांस कर सकता है तंत्र साधना में, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी जैसा अक्षय भाई ने बताया कि डायंस जो होती हैं उनके अपने तरीके होते हैं बनने के, कि जनरली ऐसा होता है कि कोई लेडी जो अपने घर से परेशान है, घर वालों ने प्रताड़ित कर रखा है, या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान उसके बच्चे की मौत हो जाती है और वो अनकॉन्शियसनेस स्टेट में होती है, बेहोश होती है, तब ऐसा कहा जाता है कि उसके पास डाकिनी आती है, उसको दो चॉइस देती है। अच्छा। कि या तो वो जिंदगी भर उस दर्द के साथ कि उसका बच्चा चला गया, उस ग्रीफ के साथ जीती रहे, या फिर वो अपनी सोल को उस डाकिनी को दे दे, और उसके बाद वो उसकी लाइफ में ना कोई गम रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई इमोशंस होंगे, और उसके पास अलग सुपरनैचुरल पावर्स आ जाएंगी। तो जब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि कोई डायन बनने के प्रोसेस में जाता है, ऐसा कहा गया है। फिर उसके बाद जैसे होता है ना, हम लैडर पे चढ़ते हैं, तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया, उसके बाद हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो वहीं पे पावर्स को और ऑब्टेन करना, उन पावर्स को ऑब्टेन करने के लिए जैसे हम लोग तांत्रिक बोलते हैं, सेम इस तरह से वो भी अपनी तंत्र क्रियाएं करती हैं, और धीरे धीरे अलग अलग शक्तियों को वो बटोरती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन शक्तियों को कई बार वो अपने शरीर के अंदर समन कर लेती है। तो समन करने से क्या होता है कि वो जो शक्ति आई उससे उनकी बॉडी के अंदर एक नया, आप बोल लो ब्लड फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, जिससे बॉडी रिजुविनेट होती है, और दूसरा वो जो एंटिटी है उसको वापस जीने का एक मौका मिलता है। तो जो बेसिक उनके पास पावर्स होती हैं
वो एक तो समन कर सकती है अलग अलग एंटिटीज को, बहुत सारी एंटिटीज को कंट्रोल करती है, जैसे भाई ने कहा कि जिनको भी वो कर सकती हैं, जो भी अलग अलग एंटिटीज है, डिपेंडिंग ऑन उसका काम क्या करना है उसको, क्योंकि उनके अपने भी कुछ पर्पस होते हैं, उन पर्पस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग एंटिटीज को समन करते हैं। दूसरा थोड़ा सा टेलीकिनेसिस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को बिना हाथ लगाए मूव करवा सकती है। अच्छा। अगर लोअर लेवल पर है हाँ। तो थोड़ा बड़ा मूव कर पाएगी, लेकिन जैसे उनका एडवांसमेंट होता जाता है, उनके पास अच्छा खासा टेलीकिनेसिस आता है कि वो चाहे तो कैंडल को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए। जब वो तंत्र क्रिया कर रहे होते हैं तो 2 हाथ कम पड़ते हैं, तो वो अपने टेलीकिनेसिस को यूज करके उन चीजों को कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है इकायन का। इकायन, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डायंस, मतलब जब एक डायन कई सालों तक करते करते मेहनत करते करते अपनी तंत्र विद्या वो में एडवांस लेवल पर जाती है तो उसको इकायन बोलते हैं। क्या करती है वो वहां पे आगे? शी इज द सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर, मतलब उन सब की वो हो गई, वो तो क्वीन टाइप आप बोल सकते हो कि जो सबसे ऊपर है चेन के अंदर, तो वो और एंटिटीज और डायनों को अपने अंदर कंट्रोल करती है। एग्जैक्टली, सोर्सरर हो गई वो एक तरीके से, मतलब हर किसी को कंट्रोल कर सकती है, और उससे मतलब लोहा लेना इतना आसान काम नहीं है।